हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और आपको जीएस और करंट इतिहास का आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे के माध्यम से आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तक्षशिला था। अगला हमारा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये याद रखिएगा कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोक आचरण अधिकारी था। अगला हमारा प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो उसमें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र देव थे। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1955 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो याद रखिएगा ये मेजर बारो को हराया था। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो याद रखिएगा लीडर था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। यंग इंडिया, देखिए ये यंग इंडिया महात्मा गांधी की है और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की अखबार है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरविंद घोष ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अबुल कलाम आज़ाद। अगला हमारा प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 और 147। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 1899 और 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशीलन समिति थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था 1907 बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई? तो इसका सही उत्तर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इनका नाम बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये बात। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बिहार। अगला हमारा प्रश्न है, ये आपको मिलाना है कौन सी आप प्राकृतिक आपदाएं हैं और किस प्रदेश में आती हैं। तो देखिए जो बाढ़ है ये अक्सर आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में आता है। भूकंप जो है आपका हिमालय और गिरिपथ क्षेत्र में आता है, उसके हिमालय का जो गिरिपथ क्षेत्र है। और सूखा जो है आपका मध्य पूर्वी भारत में आता है। चक्रवात आपका कहाँ आता है? झारखंड में आता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। देखिए, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रास प्रवृत्ति लक्षित हुआ है, ये सही है। ठीक है। अब विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी सही है। अगला है जो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। इसका उत्तर गलत, ये गलत है, क्योंकि इसका ये 1% से अधिक है, यानी 19% प्रतिशत के आसपास है। अब भारत में ऊर्जा क्षेत्र का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है, तो इसका ये सही है। गलत क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात पश्चिमी तट पर स्थापित की गई, इस उद्योग ऐसी अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, गोवा मध्य प्रदेश कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह आवश्यक निक्षेपों का मिलना, इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसमें इसका लक्ष्य हरित क्रांति पूर्व लाभान्वित हो चुके गेहूं चावल और उत्पादन में और वृद्धि करना, ये गलत है। इसका लक्ष्य ये नहीं है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ये सही है आपका। इसका लक्ष्य हरित क्रांति प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों को उत्पादन वृद्धि करना, ये भी गलत है। इसका तीसरा आपका चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन सामाजिक वानिकी मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है, इसका ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संविधान में संशोधन में अधिनियम में लघु संविधान कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान उसके बाद कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद, ये इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। इन्होंने ही 3 चरण की बात की थी। ठीक है। जो पंचायती व्यवस्था होगी 3 उसका सोपान होगा, और अशोक मेहता ने 2 ही सोपान की बात की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्ष 2026 तक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा है, क्योंकि कृषि जो है राज्य का विषय है, पुलिस भी राज्य का विषय है, और रक्षा जो है केंद्र का विषय है, और शिक्षा जो है समवर्ती विषय है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाए केंद्रीय सरकार का मुखिया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष विभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1921 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ये 56% जितना उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसका 56% ये अकेले उत्पादन करता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी, 1982 में। ठीक है। 1982 में। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्याज दर नहीं है।
अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही हो जाएगा सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा आर्थिक नियोजन विषय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन गत सदी के 80 के दशक में भारतीय उद्योगों के उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक हस्तांतरण के स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। कारण है इस अवधि में दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये सही है, आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला हमारा प्रश्न है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच हो, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होगी तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सोने को घोला जा सकता है किसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी बनेगा। अगला हमारा प्रश्न है शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ये दोस्तों आज का हमारा 50 प्रश्न था। नमस्कार।